ये सारा कुछ हमने अपने टायर उस्ताद से सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया और आज इज्जत कमा रहे हैं। थैंक यू उस्ताद जी दोबारा आपका। थैंक यू आपका कि भाई आप हमें उस्ताद मानते हो। काफी शिगिर्द ऐसे भी होते हैं जो बाद में उस्ताद को भूल जाते हैं, खुद उस्ताद बनने। डिफरेंस बिटवीन गोइंग टू अ मेडिकल स्टोर और अपनी मर्जी की मेडिसिन अपने अंदाजे के हिसाब से लेना, या एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लेना, उसमें लेस रिस्की होता है आपकी चीज। So what about the name? I just walked in तो मैंने देखा कि टायर हाउस लिखा है लेकिन नीचे rims and rings लिखा है, and that rings a bell because I think मतलब इंट्रोड्यूस तो मुझे उस्ताद जी ने कराया आपसे। ठीक है, और ये जो है टायर हाउस बाय रिम्स एंड रिंग्स जो है ये शॉप का नाम है इनका, और ये जौहर टाउन में जो है वो शौकत थाना, ये शौकत हॉस्पिटल चौक है। अच्छा, अब जितनी मर्जी अच्छी चप्पल पहन के जॉगिंग शुरू कर देंगे, आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे और जूती भी खराब हो जाएगी। अब जितने मर्जी अच्छे जॉगर पहन के नहाने चले जाएंगे वॉशरूम में, जॉगर खराब हो जाएंगे। दोनों का अपना अपना यूज। मेरा आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर मैं कंक्लूड करना चाहूँगी इस इंटरव्यू या रिव्यू जो भी आप इसको बोले। सो मेरा सवाल आपसे ये है कि इफ़ यू वुड लाइक टू गिव अ मैसेज, कोई पैगाम आप अपने कस्टमर्स को देना चाहें या अवेयरनेस के लिए कुछ बताना चाहें लोगों को। नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोसेस का और टायर्स का पीएचडी जितना ही है। उस्ताद साहब ने भी बहुत सिखाया हुआ है हमें फ्रॉम द डे वन। लाइक माई टायर्स मैं पढ़ाता रहा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है, आईटी का एक्सपीरियंस है। लेकिन that you are educated and you are adding value being in this industry, this is a huge, like this is something of pride for all of us in the city and in the country, and I think हम सब educated जो lot हैं इनको different businesses में पाकिस्तान में आना चाहिए ताकि हम उसको ज़बरदस्त चीज़, ज़बरदस्त, वंडरफुल कप। बल्कि हमारी फील्ड में तो ये भी कहा जाता है कि गड्डी अपने टैरां तो ते बुढ़ी अपने पैरां तो पछानी जाती है कितनी मेंटेन। बात करना, और इसके अलावा जो है मेरी स्टूडेंट जो है जर्लिश, आपको भी अच्छा लगा होगा, और टू आफ्टर मीटिंग वन ऑफ द हाईएस्ट रिटेलर्स, टॉप रिटेलर्स इन लाहौर, तो ये हमारी तरफ से एक सेट। जो बताया है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन लाहौर रिटेलर्स हैं। रिटेल किस तरह से चलता है, टायर इंडस्ट्री के बारे में डिटेल्स चाहिए मुझे, और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि रिटेल के अलावा भी आप और चीजें देखते हैं या जैसे हम भी चल रहे हैं, मार्केट के हालात तो आपके सामने, आपसे बेहतर कौन सा ऐसे बड़े उस्ताद हैं। अच्छा, ऐसे है कि एक्चुअली जो ये रिसर्च कर रही थी इसमें रिटेल का जो टॉपिक था, बिल्कुल सही है। थ्रेट तो आप उन रिटेलर्स के लिए होंगे जो झूठ बोल के चीजें बेचती हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं या अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए जॉगिंग करने वाले को चप्पल बेच देते हैं। तो व्हाई डिड यू चूज दिस रिटेलर इफ आई मे आस्क? माशाल्लाह ही इज एजुकेटेड पर्सन वाज आस्किंग अबाउट कितने कैरेट का स्टोन लगा हुआ है उसके ऊपर। बट सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उस्ताद जी मुझे यहाँ लेके आए हैं तो उसका रीजन क्या है? व्हाट मेक्स हिम एन एक्सपर्ट, व्हाट मेक्स यू एन एक्सपर्ट, व्हाई यू आर एजुकेटेड and you have been in the tech industry and I believe you've been in the corporate training industry as well, so how did you end up here? क्योंकि इस फील्ड में लोग नहीं इंडस्ट्री में, और ये टेक्नोलॉजिकली इतनी रिच फील्ड है, और मेरा बहुत जल्दी इसके साथ एक रोमांस डेवलप हो गया, एक लाइकिंग डेवलप हो गई। अच्छा सर, ये आपके लिए गिफ्ट है कि चाय आपकी होगी और कप हमारे होंगे। अच्छा, उस्ताद जी के कप ऐसे ही है कि जब basically there are so many tire shops in the city, तो as a customer ऐसी क्या ऐसा चल रहा है इनका आउटलेट, और बाकी आपने तो बड़ी खुशी हुई आज आपने अपने कीमती टाइम यहाँ पे आज। आपका शुक्रिया सर, आपने जो है मौका दिया। ये जी जर्नलिस्ट है, ये रिसर्च कर रही हैं कंज्यूमर आपके मुख्तलिफ क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, ऐसा कौन सा मैं खुद आपके पास? मैं खुद कैसी तबीयत आप सारे ठीक ठाक, सब खैरियत है? कैसा रहा आपका ट्रिप? बेहतरीन ट्रिप तो बस आपको पता है वो ये टायर हाउस पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो चीज़ डिलीवर की जाती है जो बताया जाता है। चीज़ आपके अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका टायर उस्ताद, वो उस्ताद जो जानता है टायरों के सब राज, आपको बताता है टायरों के सब हासो आम। 25 साल तजर्बा रखने वाला ये उस्ताद देगा आपको सब मालूमात।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत कैसे आपकी? आप? आप सुनाए, ठीक ठाक सब खैरियत है? कैसा रहा आपका ट्रिप? बेहतरीन। ट्रिप तो बस आपको पता है वो चलता रहता है, फिर आना जाना लगा रहता है। और आपकी रिसर्च कैसी जा रही है? बस सही जा रही है, अभी स्टार्ट किया है, काफी चीजें डिटरमिन करनी है। शुक्र है आज थोड़े से क्लाउड्स आ गए हैं वैसे। आज मौसम बेहतर है वैसे। किस्मत है। फोरकास्ट तो थी कि बारिश हो जाएगी एक दो कब दिन है? पे, दो तीन दिन से अल्लाह देख करे रहा हो हूँ। जाए, थोड़ा गर्मी का जोर हाँ। टूटे। लेकिन ये कि अभी तक बारिश उस तरह से हुई नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा क्लाउडी ऐसा वेदर है कि थोड़ा बेहतर थोड़ी लग सी रहा है। यानी कि ना वो उसने धूप को वो किया हुआ, टोन डाउन किया हुआ, वरना तो इतनी तेज धूप होती है नजर ही कुछ नहीं आ रहा होता। अच्छा ये लाहौर ग्लोबल विलेज यहीं पे? हाँ जी, लाहौर ग्लोबल विलेज यहाँ पे जौहर टाउन में इन्होंने खोला है। मैम यहाँ पे फूड का भी सीन है मैम, लाहौर ग्लोबल विलेज मेरा ख्याल है कि इन्होंने वो काइंड ऑफ रेप्लिका बनाया है दुबई वाले ग्लोबल अच्छा, विलेज का। हाँ अच्छा। क्योंकि मैंने इसकी वीडियोस वगैरह देखी थी, मुझे ये नहीं पता था कौन से एरिया में है। तो ये ऑपरेटिव हो गया? आई थिंक सो कि किसका इवेंट, हाँ स्टेक इवेंट, उसकी डिटेल्स मैंने देखी थी। अच्छा। हाँ बट वही बात है कि अगर उन्होंने वाकई वो दुबई वाला सारा कॉपी किया है तो उसमें आउटडोर सारा है सेटअप, तो आई डोंट थिंक इस गर्मी में आउटडोर इवेंट्स आजकल हो सकते यहाँ हैं। पे भी सेमी आउटडोर टाइप ही था मेरे ख्याल में, मैंने विजिट किया था, अभी चला नहीं था लेकिन। अच्छा तो वो तब तो आउटडोर ही है सीन हो गया। बन रहा होगा ना क्योंकि उन्होंने बन रहा थीम्स था। रखे होते हैं वहाँ के, जो देखो मुझे याद है वो यहाँ तो पे भी कंट्रीज है, होती थीम्स हैं। तो यहाँ पे हाँ भी है सही। एनीवेज जी, अब करीब हम पहुंच गए हैं। और ये जो है टायर हाउस बाय रिम्स एंड रिंग्स जो है, ये शॉप का नाम है इनका। और ये जौहर टाउन में जो है वो शौकत थाना, ये शौकत हॉस्पिटल चौक है। अच्छा इसके बाद ये टोपैज बैंक्वेट हॉल है, इसके सामने ऑपोजिट है 90 डिग्री। और लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो ये यहाँ से ब्रिज उतरते साथ ही लेफ्ट साइड पे ये जो यासिर रोस्ट क्रॉस करके, तो वैसे मैं अपने व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उनको भी पता लग जाए प्लेस कहाँ पे है। अच्छा। तो ये यहाँ पे हसन साहब होते हैं और इनसे मुलाकात करते हैं, देखते हैं कि ये जो है वो क्या बताते हैं रिटेल इंडस्ट्री के हवाले से, कैसा इसको देखते हैं। तो व्हाई डिड यू चूज दिस रिटेलर इफ आई मे आस्क? माशाल्लाह ही इज़ एजुकेटेड पर्सन, माशाल्लाह काफ़ी अरसे से जो है टायर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और टायर इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और इसके अलावा जो है ना वो डायरेक्टली जो है यूज़र के साथ इंटरेक्शन का है। और आपको पता है एजुकेटेड बंदा जिस भी लाइन में हो वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन कर देता है बिजनेस को और प्रोसेसेस को। उसमें यह है कि आपके जो रिटेलर्स जो टायर इंडस्ट्री में लोग ज़्यादातर समझते हैं कि जी बिल्कुल ही अनएजुकेटेड लोग जो है वो शायद आते हैं। तो एजुकेटेड लोग भी अब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। सही। तो आए आपसे मुलाकात करवाते हैं फिर उनकी। चले। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। सर कैसी तबीयत है? राजा आपने कैसे टाइम निकाल लिया? बस मैंने कहा आज जो है वो हसन भाई की दुकान पे छापा मारते हैं, देखते हैं कि रिटेल कैसा चल रहा है इनका आउटलेट। और बाकी आपने तो बड़ी खुशी हुई आज, आपने अपने कीमती टाइम हमारे यहाँ पे आज आपका शुक्रिया सर, निकाला। आपने जो है मौका दिया। ये जी जर्नलिस्ट है, ये रिसर्च कर रही हैं कंज्यूमर बिहेवियर और टायर इंडस्ट्री पे। और शी इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ टू बी ऑनेस्ट। हाँ, स्टार्टिंग ऑफ टू बी ऑनेस्ट। आपने ऐसे टॉपिक में सिलेक्ट कर लिया, इट्स अ क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड Yeah, it is, but I just felt like because मुझे local और international market को assess करना है, I felt that this is something I can. मेरे ख्याल में तो सिर्फ आप लोकल भी कर लें तो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। इंटरनेशनल मार्केट तो Yeah, बहुत ज्यादा but नहीं actually I want to submit it abroad, तो इसलिए मेरा perspective जो है वो आपने इसीलिए उस्ताद से राब्ता किया। expert उस्ताद। Yeah, definitely is one of the expert, हमारे भी उस्ताद हैं जी। अच्छा वो तब से ही उस्ताद अच्छा और हम कहते हैं बचपन से ही उस्ताद है। ऐसे बड़े उस्ताद हैं। अच्छा ऐसे है कि एक्चुअली जो ये रिसर्च कर रही थी इसमें रिटेल का जो टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिटेल का, तो उसमें हम लोगों ने ये सोचा था कि इनको विजिट करवाए हम लाहौर के बेहतरीन रिटेलर से, ताकि वो आउटलेट विजिट करें, रिटेल की इंडस्ट्री देख सकें और कैसे वो रिटेलर्स कैसे उनके ऑपरेशंस क्या हैं और कैसे डील करते हैं। इसलिए मैंने आपको भी जहमत दी है और इनको मैंने कहा कि आपको विजिट करवाते हैं। मोस्ट वेलकम, बताएं हमने क्या गाइड करना है, कैसे करना है। डेफिनेटली आप बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट रिटेलर्स पे करें
हुक्म करें, आपको क्या चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, आपकी क्या हम है, कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं आप जी। जी सर, कैसी तबीयत है? जी अल्लाह का ठीक शुक्र। ठाक है? अल्लाह अच्छा भी सुनाए, काम कैसे चल रहा है? काम जी जैसा पाकिस्तान चल रहा है वैसे ही काम भी चल रहा है। मार्केट के हालात तो आपके सामने, आपसे बेहतर कौन समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो कोई बेहतरी की तरफ आ रहा है, जैसे नई गवर्नमेंट चेंज हुई थी, कोई बेहतर हुआ होगा? यार अनसर्टेनिटी ने बेसिकली ज़्यादा तंग किया हुआ है। हर किस्म का इन्वेस्टर जो है थोड़ा सा परेशान है। बातें तो चलती रहेंगी, आप आ जाएं, क्या लेंगे, चाय, कोल्ड ड्रिंक, आप हैं, आपके स्टूडेंट हैं। आप बताइए, आप क्या आई एम अ चाय लवर बट आज थोड़ा सा मिक्स है तो समथिंग विद योगर्ट में भी, बट चाय लवर में हूँ, चाय करते हैं पहले। चाय चलें करते जी, हैं। चाय तो आप जरूर हमें पिलाएं। चाय आप ही पियेंगे, और ये एक छोटा सा गिफ्ट है। ये क्या लाए हैं सर? ये आपके ये लिए- कैसे तकल्लुफात में पड़ गए सर? ये आपके लिए गिफ्ट है कि चाय आपकी होगी और कप हमारे होंगे। अच्छा, साजी के नाइस कप। थिंग। इससे ये है कि Nice. जब जब इसको देखेंगे आपको ताहिर उस्ताद की याद आती है। यानी कि जबरदस्त जी, जबरदस्त, वंडरफुल कप। चाय मंगवाएं जनाब। अब तो फर्ज हो गई है। और ये है कि वैसे आपने भी चाय के बारे में हमारे पास कप दो। लोग तो लोग सही है। शौकिया चाय के बारे में पीते हैं, वरना मेरा मानना यह है जिंदगी का कोई भी मसला एक चाय के कप पे हल हो हाँ, सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये है कि मेरा मेरा मशवरा है कि आप चाय ना पिए, आपको ठंडा पी ले। चलें, फिलहाल ठीक है। सब्र कर हाँ लें तो जी, ज्यादा अच्छा हाँ है। जी। आपने इनका इंट्रोड्यूस करवाया, रिसर्च करी, काफ़ी मुश्किल से टॉपिक इन्होंने सिलेक्ट कर ली है। जी, जी। लेकिन इस फील्ड में काफ़ी रूम अवेलेबल है। वी नीड मोर रिसर्चर्स लाइक यू। हम्म। तो बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ इस सिलसिले में। मैं बेसिकली आज जस्ट स्टार्टेड ऑफ दिस रिसर्च थिंग और इन्होंने मुझे बताया है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन लाहौर रिटेलर्स हैं आप। रिटेल किस तरह से चलता है, टायर इंडस्ट्री के बारे में डिटेल्स चाहिए मुझे। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि रिटेल के अलावा भी आप और चीज़ें देखते हैं या जस्ट वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इज़ आउट करने के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि आपकी काफ़ी हेल्प मेरे से हो सकती है क्योंकि मैं भी इससे मिलते जुलते टॉपिक में ही है। मैं पीएचडी ड्रॉप आउट माई सेल्फ। ओके ड्रॉप आउट तो ना कहें, आपने मुझे इनकरेज करना है। क्या नहीं, आई एम पीएचडी ड्रॉप आउट माई सेल्फ। Okay. मैंने भी पीएचडी स्टार्ट करके छोड़ी थी इसमें अच्छा। बिकॉज व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू लुक आफ्टर माई बिजनेस, ओके तो आई डोंट नीड अ पीएचडी फॉर दैट। ओके लेकिन नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोसेस का और टायर्स का पीएचडी जितना ही है। उस्ताद साहब ने भी बहुत सिखाया हुआ है हमें। अच्छा जी। तो आप को बेसिकली यू वाज आस्किंग कि मैं रिटेल ही देखता हूँ, ये क्या देखता हूँ। रिटेल इट्स लाइक अ सी, ये बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इट्स नॉट जस्ट लाइक अ मीगर रिटेल। इसमें आपकी सप्लाईज भी जा रही होती है, आ रही होती हैं, कॉर्पोरेट है, कमर्शियल है, कार्स हैं, एसयूवीज हैं। तो इट्स अ ह्यूज फील्ड। सही। ऑब्वियसली बेसिकली मैं टायर बिजनेस देखता हूँ। स्पेशलिटी इज रिटेल, होलसेल, इंपोर्ट, सारा कुछ ही देखना होता है उसके अंदर। सही। एवरीथिंग गोज इन पैरेलल एंड इन हैंड विद ईच Okay. अदर। So what about the name? I just walked in तो मैंने देखा कि टायर हाउस लिखा है लेकिन नीचे rims and rings लिखा है, and that rings a bell because I think मतलब इंट्रोड्यूस तो मुझे उस्ताद जी ने कराया आपसे, but I think we have connected before professionally. हमारे जो have you been in training and stuff? Yeah, I have been teaching in several universities. Okay. I've been teaching in several universities, so might be somewhere in training. Yes, I've been in corporate training. Okay, कोई okay, मसला okay. नहीं है उसमें। So maybe that's why I know the name because वो देख के मुझे वो मैंने कहा नहीं, एक्चुअली हाँ। डे वन से ही नाम जो था ना रिम्स एंड रिंग्स टायर हाउस था। ओके पहले रिम्स एंड रिंग्स प्रोमिनेंट वो किया हुआ prominent था, था, लेकिन वो exactly. बताने में समझने में क्योंकि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं अवेलेबल हैं जुबान ड्राइवर्स अटकती वगैरह है। के लिए, उनको ना इट इज अ नाइस जिंगल रिम्स एंड रिंग्स, आई स्टिल लव दैट, लेकिन वो बताने में और सुनने में ना बहुत मुश्किल लगता था। दैट्स व्हाई मैंने फिर टायर हाउस को प्रोमिनेंट किया। वो बताने सुनने में इजी लगता है। दैट्स व्हाई नथिंग, नेम पहले दिन से ही टायर हाउस यही बाय है, रिम्स और एंड इन्होंने यही रिंग्स। मुझसे है। मशवरा किया तो मैंने कहा नाम बेहतर ऐसा ही है कि होना चाहिए कि जो कि जनरल Relatable हो, easy हो। इजी टू हाँ। रिमेंबर। मेन कैटलिस्ट एक स्टोरी थी उसकी। बेसिकली जो एक इंसिडेंट हुआ, वन डे अ पर्सन कॉल्ड, आई गॉट सेवरल कॉल्स अबाउट रिंग्स। या सर रिंग्स, मैं अब उसे टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ। उसे कहा ना रिंग्स, एंड अ पर्सन वाज आस्किंग अबाउट
रिंग Engagement कितने ring का- कितने कैरेट का स्टोन लगा हुआ है उसके ऊपर? सर रिंग्स रिप्रेजेंट कहना अभी टायर। तक तो नहीं बनाया, हाँ, अच्छा मैं बना देता हाँ हूँ। मैंने कहा टायर जी वो में आपने डाल गलत देता कॉल हूँ। कर ली है एंड इमीडिएटली आई वाज लाइक लाफिंग ऑन दैट कि यार रिंग वो अच्छा आई गॉट मल्टीपल कॉल्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। वो पता नहीं एसईओज या गूगल ने कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर दिया मुझे उसमें रिंग्स वो तो कीवर्ड वो पिक हो गया होगा। देन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू डेज 2-3 कस्टमर्स ने कहा जी हम तो रिंग रोड पे फलानी जगह पहुंच गए हैं, रिम्स एंड रिंग्स आपने कहा था रिंग रोड, वो समझते हो ना ड्राइवर्स मेरे दोस्तों के आ रहे थे टायर चेंज करवाने। मैंने कहा यार इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, 3-4 साल हो गए थे, अच्छा, बल्कि कुछ अर्सा गुजर चुका था रिम्स एंड रिंग्स और टायर हाउस रिम्स यानी एंड रिंग्स आपका समझाते ये हुए। कस्टमर जाया हो रहा था लोकेशन को लेके। हाँ चीज़ों और को लेके। सेकंडली वो नाम इसलिए भी था, मुझे पर्सनली बहुत गुस्सा चढ़ता था कि मेरे काफी पुराने वेंडर्स और सप्लायर्स जो थे ना वो कोई रिमरिंग बोलता था, कुछ बोलते थे वो तो वो end इट वाज नहीं क्वाइट बोल सकते। डिफिकल्ट फॉर देम Yeah. टू मेमोराइज। देन आई मतलब जो उसको edit- छोटा किया edit a new name। या एडिट में और ये नेम पुराना भी काफी अर्सा हो रिम्स गया एंड रिंग्स को छोटा किया, टायर हाउस को बड़ा किया, लेकिन अब इसको भी चेंज किए हुए काफी साल हो गए। आई एम Okay. क्वाइट इजी विद अच्छा, एक इंसिडेंट मेरे साथ भी इस तरह का हुआ। ओके आई गॉट इनवाइटेड टू एन इवेंट कि जी कवर करना है, आपने जाना है। इट वाज इन इंडिगो होटल। हां अब वो कह रहे हैं डेवलपर्स हैं वहाँ। हां मैं हूँ टेक इंडस्ट्री की। यस यू आर यू मैं यू कहूँ मस्ट कि बी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स गैदरिंग है, हाँ, दैट्स लाइक सो यूजफुल फॉर मी टू गो। और वो डेवलपर्स निकले रियल एस्टेट के। रियल एस्टेट डेवलपर मैं आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा अच्छा, अच्छा उनका ये मतलब आप software developer हाँ वो कह रही डेवलपर्स। बट बेसिकली सॉफ्टवेयर से आप टायर्स में कैसे फिर रिसर्च करा रही है? That's a topic that I've picked up because of my research PhD मुझे सबमिट करवाना है और मुझे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा जो कि इसको ग्लोबली भी काम करती रही है काफी। और आप IT because I'm not that much of a tech person to be honest. I'm more on the non-tech side and the management side of लेकिन the मैं वैसे एक क्वेश्चन मतलब इसमें कहता हूँ कि आपको इलाबोरेट आप कर सकते हो इसमें। ज़्यादातर लोगों को खुद नहीं पता होता कितना मुश्किल है टायर सिलेक्ट करना। आपने यू मस्ट हैव बीन थ्रू एन एक्सपीरियंस के टायर कैसे सिलेक्ट किया होगा, कभी गाड़ी का कभी किसी चीज़ का, तो वो एक काफ़ी एक टायरसम और थका देने वाला प्रोसेस होता है ओवरऑल। जी। तो इसीलिए आपने शायद ये सिलेक्ट किया हो टायर का या कुछ क्या कोई और मोटिव था पीछे के आउट ऑफ नोवेयर, No, क्योंकि no, इट इज I'm क्वाइट more of a- फील्ड ऑफ लो इंटरेस्ट जिसको लोग इतने ध्यान से नहीं देखते। आल्दो ये बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट है कार ड्राइविंग का, लेकिन Yeah. उसके बावजूद लोग उस ध्यान से नहीं देखते इसको। तो आपने ये कैसे सिलेक्ट कर लिया? क्योंकि हमारी रोज की सरदर्द है डेली लाइफ में। जो लोग भी ड्राइव करते हैं या रोड पे निकलते हैं उनका एक डेली कंसर्न होता है, इट्स पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ। ठीक है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम मोर ऑफ अ लेमन बट आई डू अंडरस्टैंड कि कार से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर इट्स टायर मेंटेनेंस जो भी। अगर टायर उस्ताद की इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है और मज़ीद ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के निशान को क्लिक कर दें। इस हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया।